जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। आज द स्टडी अड्डा 143 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं जी.के. झा आप लोगों के बीच यूट्यूब पर पढ़ाई क्लास करेंट अफेयर्स का लाया हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों को एसएससी से रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे से रिगार्डिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के लिए मैथ्स का सारा वीडियो प्रोवाइड करूं। आज 23 अक्टूबर करेंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। सपने आप देखें, मंजिल तक हम पहुंचाएंगे। इसलिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी अड्डा 143। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कब किया गया था? क्या जाएगा? पहला ऑप्शन 27 अक्टूबर 2020, दूसरा 28 अक्टूबर 2020, तीसरा 25 अक्टूबर 2020 और चौथा 30 अक्टूबर 2020। चलिए दोस्तों, मैं बता दूं, भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन 27 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। पहला और 2+2 वार्ता का पहला संस्करण सितंबर 2018 में मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच किया गया था, जो सितंबर 2018 दिल्ली में किया गया था, और सेकेंड संस्करण दिसंबर 2019 डीसी में किया गया था, और थर्ड संस्करण 27 अक्टूबर 2020 दिल्ली में किया जाएगा। और इससे रिगार्डिंग 2+2 वार्ता में दो देशों के मंत्रालयों के मध्य वार्ता से संबंधित है। ये जो 2+2 वार्ता है ना, ये जो होता है, ये दो देशों के जो मंत्रालयों के जो विशेष अधिकारी होते हैं, विशेष मंत्री होते हैं, उनके बीच के वार्ता को ही हम 2+2 वार्ता की संज्ञा देते हैं। और आज चलते हैं आज अगली कड़ी की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में नासा का कौन सा यान क्षुद्र ग्रह पर पहुंचा? तो पहला क्वेश्चन है ओसिरिस रेक्स, दूसरा इनसाइट, तीसरा स्पुतनिक और चौथा है वाइकिंग 1। इन सब में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्षुद्र ग्रह पर हाल ही में नासा ने खुदाई करने के लिए, यानी कुछ पत्थरों को एकत्रित करने के लिए एक ठो अपना यान भेजा है। उसका नाम क्या है? ओसिरिस रेक्स। नासा की हम बात करते हैं। नासा की स्थापना 19 जुलाई 1948 को हुआ था, और इसका कार्य जो हुआ था, स्थापना तो हो गया था 19 जुलाई 1948 को, लेकिन इसका जो कार्य है ना बच्चों, ये 1 अक्टूबर 1948 को किया गया था। अब नासा के कुछ विशेष जानकारी हासिल करेंगे। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी होता है, और ये जो है ना, उसको जो भेजा था ओसिरिस रेक्स को क्षुद्र ग्रह पर नासा, उसका किस लिए भेजा था? तो कार्य करने के लिए भेजा था। वो कौन सा कार्य था? तो हम वो कार्य भी जानते हैं। वो वहाँ पर धूल कणों को एकीकृत करने के लिए वहाँ पर भेजा गया था। अब धूल कणों को एकीकृत करने के लिए क्यों भेजा गया था, वो भी हम बताते हैं। क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह है ना, वो बहुत अरबों सालों, खरबों सालों पहले बनाई गई थी, ठीक ना, उत्पत्ति हुई थी, और इसलिए नासा ने भेजा है उसे जानने के लिए कि क्षुद्र ग्रह किस तरह से वहाँ पर खनिज पाए जाते हैं और किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई थी, ठीक ना। अब पृथ्वी पर लौटेगा। अमेरिकी के अनुसार जो है ओसिरिस रेक्स वह 2023 में पृथ्वी पर लौट जाएगा, पूर्णतः ही लौट जाएगा। क्षुद्र ग्रह इस समय पृथ्वी से 23.1 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्षुद्र ग्रह जो है पृथ्वी से इसकी जो दूरी है इतने किलोमीटर की दूरी पर है, 32.1 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। और जो ओसिरिस रेक्स क्षुद्र ग्रह पर जो मिट्टी
को एकीकृत करने गया है, उस एकीकृत करने को हम टच एंड गो या अनीता के नाम से भी जानते हैं, जो टच अनीता के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं नासा। अब इनसाइट की बात करते हैं। इनसाइट जो है ये यौन है, ये भी नासा के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च कब किया गया था? 5 मई 2018 को यह लॉन्च किया गया था 4:35 पर। अब यह जो है न कहाँ पर लैंड हुआ था उसको जानते हैं? यह मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था। और इसकी स्पीड जो है ना, इसकी स्पीड 19,800 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कभी कभी क्वेश्चंस रेलवे के एग्ज़ाम्स में या एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिया जाता है कि इसका इनसाइट का जो है मंगल ग्रह पर लैंड हुआ था तो इसका स्पीड कितना था, तो 19,800 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसका मिशन क्या था? इनसाइट जो था भेजा गया था नासा से, तो इसका मिशन था मंगल ग्रह। और यह पूरा समयकाल कितना, अवधि कितनी थी? 2 साल। 2 साल में यह मंगल ग्रह पर लैंड हो गया था, ठीक ना। और इसका वेट जो है 360 किलोग्राम था, ठीक ना। इसका वेट 360 ग्राम था। इनसाइट के बाद हम बात करेंगे स्पुतनिक की। स्पुतनिक जो है ना, ये भी नासा का ही एक ठो यान है, ठीक ना। इसको लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को। स्पुतनिक को 4 अक्टूबर 1957 को नासा ने लॉन्च किया था और यह 7:28 पर लॉन्च किया था। और इसका जो वजन है ना, वो 83.60 किलोग्राम है। और इसका मिशन जो था टेक्नोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड था। यह टेक्नोलॉजी के लिए स्पुतनिक का लॉन्च किया गया था। उस समय जो है ना 92 डेज में ना ये वहाँ से लौट आया था, ठीक ना। 92 डेज में वहाँ से लौट आया था। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आज करंट अफेयर्स के तीसरे चरण की ओर हम जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हो गया। सोच लीजिए, पहली महिला अधिकारी वायुसेना की जो थी विंग कमांडर थी, उनका भी निधन हो गया है। 94 साल की वो थी तब उनका निधन हो गया है। उनके बारे में हम जान लेते हैं कौन सी महिला। पहला ऑप्शन विजया लक्ष्मी रमनन का है, दूसरा है अंजलि गुप्ता, तीसरी है सजीला धामी और चौथी है नेहा शर्मा। अब इनमें वो कौन सी थी? ये चारों तो ऑफिसर ही है वायुसेना की, लेकिन जो इनका निधन हुआ था, वर्तमान समय में निधन हुआ है, उनका नाम है विजया लक्ष्मी रमनन। विजया लक्ष्मी रमनन, इनका जो जन्म हुआ था ना, वो फरवरी 1924 को हुआ था। और ये 22 अगस्त 1955 को सेना में भर्ती हो गई थी। और ये जानते हैं MBA की छात्रा थी और मेडिकल की डिग्री भी हासिल की थी। इसलिए इनको आर्मी में मेडिकल विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ थी आर्मी में। और इनका जो पदोन्नति हुआ था 1972 को विंग कमांडर के पद पर चल गई थी। और इनको 1979 में सेवानिवृत्त किया गया था। और इनका डेथ हाल फिलहाल 21 अक्टूबर 2020 को हो गया। ये याद कर लीजिएगा ये पॉइंट जो है ना। और 8 अक्टूबर 1932, समझ लीजिए 8 अक्टूबर 1932 जो था इनके लिए, ये आर्मी की MBA की छात्रा थी, ठीक ना। 8 अक्टूबर 1932 जो है ना वायुसेना का जो है निर्माण किया गया था। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुआ था, ठीक। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल के खिलाफ किस देश में दायर किया एंटीट्रस्ट केस? गूगल के खिलाफ भी सोच लीजिए आजकल केस हो जाता है। केस किस देश ने किया था? पहले बात हम जान लेते हैं, गूगल के जो CEO हैं ना वो अपने भारतीय हैं, ठीक ना। सुंदर पिचोई हैं, ठीक। पहला हम ऑप्शन देते हैं, देश का नाम चाइना, फ्रांस, अमेरिका और इंडिया। इन चारों में किसने गूगल पर केस कर दिया था? सोच लिए गूगल पर भी केस हो जाता है। इन चारों में जो है अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने गूगल पर केस दायर कर दिया था। अमेरिका गूगल पर केस दायर कर दिया था। अब इसकी स्थापना
किसकी? तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1958 में किया गया था। 4 सितंबर 1958 में गूगल की स्थापना की गई थी। और इसका जो इसको जो किसने बनाया था, ठीक ना, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, या कौन इसको रिसर्च किया था इस पर, ठीक ना, कौन बनाया था? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन नामक 2 स्टूडेंट्स थे ना, वही गूगल को बनाया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गूगल का मुख्यालय जो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, ठीक ना। इसमें टोटल स्टाफ 2018 के जनगणना के अनुसार, जब 2018 में कंपेयर किया गया था ना, एनालाइज किया गया था ना कि कितना इसमें स्टाफ है, तो उस समय 85,500 स्टाफ थे। कब? 2018 में। अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका की बात कर लेते हैं। तो अमेरिका जो है अमेरिका के राष्ट्रपति फिलहाल कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक ना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। और प्रथम राष्ट्रपति जो थे ना, जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, जब पहले राष्ट्रपति जैसे अपने प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, उसी तरह अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हुए। अब अमेरिका का खोज कब किया गया था? आपको पता होगा 4 सितंबर 1998 को अमेरिका की खोज वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, ठीक ना। वास्को डी गामा के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। अब चलिए हम चलेंगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए। अब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए गए, पहला ऑप्शन है मोहन भागवत, दूसरा है योगी जी, तीसरा है उपदेश राणा और चौथा है देवजी रावत। अब हम बात करेंगे इसके जो है प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया हाल फिलहाल में, तो इसमें देवजी रावत को किया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? किसकी स्थापना? तब विश्व हिंदी परिषद की स्थापना जो है ना 29 अगस्त 1964 को किया गया था। याद रखने योग्य बात है। और इसका मेंबर अभी सदस्य जो है, बाप रे बाप, 6.8 करोड़ इसका मेंबर है विश्व हिंदी परिषद का। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। जानते हैं विश्व हिंदू परिषद का जो आदर्श वाक्य है ना, धर्मो रक्षति रक्षता। और धर्मो रक्षति रक्षता जो है हिंदू धर्म विश्व हिंदू परिषद की आदर्श वाक्य है। और इसका कार्यपालक अध्यक्ष जो है आलोक कुमार है। आलोक कुमार जो है ना विश्व हिंदू परिषद के कार्यपालक अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब हम 6ठे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। SBI ने होम लोन पर कितने % ब्याज की दरों में छूट की घोषणा की है? SBI 0.2%, 0.25% और 0.76%, 2%। इसमें होगा 0.25% जो है SBI ने होम लोन पर छूट की घोषणा कर दी है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का जो फुल फॉर्म होता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। SBI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। अब क्वेश्चंस आएगा, स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। ये मुख्य बात है, इसे याद रखने योग्य बात है। और अभी वर्तमान समय में जो अभी 6 अक्टूबर को चेयरमैन बदल चुके हैं, वो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खाड़ा। दिनेश कुमार खाड़ा अभी भी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में SBI के चेयरमैन हैं। और SBI का जो मुख्यालय है ना वो मुंबई में है। SBI का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में है। अब हम बात कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन की कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने लाख का बोनस देने की मंजूरी पास की है? हाल ही में 30 लाख का बोनस, 30.67 लाख का बोनस, 25.67 लाख का बोनस, 26.67 लाख का। तो इस बोनस वाली बात है ना, तो इसमें 30.67 लाख का बोनस सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार तोहफे के तौर पर देगी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी। क्योंकि जब रुपया हाथ में आता है तब ना लोग कुछ खरीदता है, ठीक ना। ये हो गया।
अब हम बात करेंगे कोरोना से संक्रमित। क्वेश्चन है 8वां, कोरोना संक्रमण से सुरक्षित दुनिया का दूसरा एयरपोर्ट कौन? अरे बाबा, कोरोना से सुरक्षित मतलब सबसे जो सुरक्षित एयरपोर्ट है ना भारतीय में, ये भी आप जान लीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGI नेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें आप बताइए ये चारों में कौन होगा? तो इसमें इस चारों ऑप्शन है। तो IGI नेशनल एयरपोर्ट है ना, भारत का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है। और इससे यह जो है सबसे बेस्ट एयरपोर्ट भी है भारत में। और इसका संचालन कौन करता है जानते हैं? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, डायल द्वारा यह संचालित किया जाता है। कौन? IGI नेशनल एयरपोर्ट जो है वो संचालित किया जाता है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, डायल द्वारा। और इसका जो रेटिंग है ना, वैश्विक संगठन से ट्रैवल बैरोमीटर ने एयरपोर्ट की रेटिंग दी। वैश्विक संगठन ट्रैवल बैरोमीटर ने ये जो है ना रेटिंग देता है, एयरपोर्ट की रेटिंग जो देता है वैश्विक संगठन देता है। और ट्रैवल बैरोमीटर ने एयरपोर्ट की रेटिंग दी। इसका रेटिंग जो है अभी ये इम्पॉर्टेंट जो कुछ दिया गया है इससे याद करने योग्य है। इसका रेटिंग फिलहाल कितना है? 4.6 इसका रेटिंग है। 4.6 रेटिंग है IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और हम बात कर लेते हैं पहला सबसे सुरक्षित कोरोना वायरस से पहला सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो होगा सिंगापुर का चोंगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का जो चोंगी एयरपोर्ट है सबसे सुरक्षित है। और इसे वैश्विक संगठन ट्रैवल बैरोमीटर ने 4.7 की रेटिंग दिया है। 4.7 की रेटिंग किसे दिया गया है? सिंगापुर का चोंगी एयरपोर्ट को 4.7 का रेटिंग दिया गया है। अब हम बात करेंगे 9 क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को कैबिनेट मंत्रालय से मंजूरी मिली है? पहला ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा सिकंदराबाद, तीसरा बंगाल, चौथा बिहार। हम बता दें इस सब में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। एक बच्चा कौन? तो जम्मू और कश्मीर ऐसा है ना जिसमें पंचायती राज की ज़रूरत है, इसलिए जम्मू कश्मीर इसका ऑप्शन होगा। और जम्मू कश्मीर इसका ऑप्शन होगा। पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले के बगौडी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। कब? तब 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा? तो नेहरू जी के द्वारा। कब? कहाँ पर? राजस्थान में। ये भी क्वेश्चंस आपका बन सकता है। और अब हम बात करते हैं इससे संविधान में इसका क्या प्रारूप है। वर्ष 1993 में संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। कब मिली थी? वर्ष 1993 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा? संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक भारत एक कीमत पॉलिसी संबंधित है। एक भारत एक कीमत पॉलिसी किससे संबंधित है? सब्जी उद्योग से, दुग्ध उद्योग से, सोना उद्योग से और मछली पालन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना उद्योग से। अब हम सोना के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सोना का जो चिन्ह है AU, इसका सांकेतिक चिन्ह जो है AU है। और इसकी परमाणु संख्या 79 है। और इसका गलनांक 1064 है। और परमाणु द्रव्यमान जो है ना, परमाणु द्रव्यमान इसका हो जाता है 196.9678 यूं। लेकिन हम इसको कहीं 197 यूं भी कर सकते हैं। अब चलिए आज का क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आप लोगों से निवेदन है
प्लीज़ मेरे इस चैनल को, मेरा यह पहला वीडियो था, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल का नाम है स्टडी अड्डा 143, स्टडी अड्डा 143। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।